तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 करोड़ महिलाओं को बनाएंगे लाखपति, विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ गिनाते हुए पीएम मोदी का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड में विकसित भारत के लिए 4 अमृत मंत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री ने खूंटी पहुंचकर 7500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की 2 करोड़ महिलाओं को लाखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ हैं। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। उन्होंने कहा कि 4 अमृत स्तंभों में पहला भारत की महिलाएं, हमारी नारी शक्ति है। वह दूसरा भारत के किसान, हमारे पशुपालक, हमारे मछली पालक, हमारे अन्नदाता। वह तीसरा भारत के नौजवान, हमारी युवा शक्ति। और चौथा भारत का मध्य वर्ग, भारत के गरीब है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे चारों स्तंभों को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र सरकार प्रिमिटिव ट्राइब के संरक्षण और विकास के लिए काम कर रही है। स्टोन क्रशर ब्लड ड्रग पार्क पर बड़े फैसले की उम्मीद, 18 नवंबर की कैबिनेट के एजेंडा तय करने में जुटे अधिकारी। जी हां, कैबिनेट में बड़े फैसलों की तैयारी कर रही राज्य सरकार के लिए अधिकारी एजेंडा तय करने में जुट गए हैं। कैबिनेट में स्टोन क्रशर और बल्क ड्रग पार्क समेत कई अहम फैसलों की स्थिति साफ होने की संभावना है। वहीं स्टोन क्रशर पर सरकार ने बैन लगाया है। इस बैन के बाद गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में स्टोन क्रशर को दोबारा बहाल करने के संकेत मिले हैं। बता दें कि उद्योग मंत्री भी स्टोन क्रशर बहाल होने की प्रदेश की जरूरत बता चुके हैं। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क को शुरू करने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। ऐसे में उद्योग विभाग ने बल्क ड्रग पार्क में निजी निवेश के लिए पार्टनर तलाश करने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है। वहीं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में बनाई रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जा सकता है। शिक्षा विभाग में 3334 पद खाली, प्रवक्ता संघ ने सरकार से सीटों को भरने की उठाई मांग। जी हां, प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन प्रवक्ता के 3334 पद रिक्त चल रहे हैं। राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव ने बताया कि वर्तमान में फिजिक्स के 142, केमिस्ट्री के 161, बायोलॉजी के 81, गणित के 165, इतिहास के 262, अंग्रेजी के 250, हिंदी के 283, राजनीति विज्ञान के 315, अर्थशास्त्र के 120, भूगोल के 40, संस्कृत के 60, समाजशास्त्र के 18, संगीत के 25, गृह विज्ञान के 4, कॉमर्स के 423, आईपी विषय के 985 पद रिक्त पड़े हैं। बता दें कि आईपी विषय में केवल सीधी भर्ती की जाती है, जबकि इस विषय के लिए भी पदोन्नति का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह कुल 3334 रिक्त पद उपलब्ध हैं। इसमें से अगर आईपी यानी कंप्यूटर शिक्षा विषय को कुल पदों से निकाल दिया जाए तो 2349 पद रिक्त भर्ती पदोन्नति में रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा बोर्ड में अस्थायी अध्यक्ष की जल्द की जाए नियुक्ति, टीजीटी कला स्नातक संघ की मांग। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में इस वर्ष अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वह शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में सालाना फीस में काफी वृद्धि की है और इस फीस में दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस आदि वर्ग के लिए किसी प्रकार की कोई छूट भी नहीं दी गई है। ऐसे में शिक्षा बोर्ड को प्रशासक की अपेक्षा अध्यक्ष के अधीन ऐसे निर्णय लेने चाहिए ताकि सरकार की छवि भी स्वच्छ बनी रहे और विद्यार्थी हित में फैसले लिए जा सके। अगर शिक्षा बोर्ड ने अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति किया जाए तो ऐसी वृद्धि पर तर्क संकट कटौती संभव है और विद्यार्थी हित में सैकड़ों निर्णय समय समय पर लिए जा सकते हैं। बिजली बोर्ड में फंसी पूर्व सैनिकों की भर्ती, लाइनमैन, एसएसए और इलेक्ट्रीशियन के भरे जाने हैं 70 पद। जे बिजली बोर्ड में पूर्व सैनिकों की भर्ती फंस गई है। करीब 70 पदों के लिए 3 श्रेणियों की भर्ती का परिणाम नहीं निकल पा रहा है और इन पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व सैनिक अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वह बिजली बोर्ड में लाइनमैन, एसएसए और इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति होनी है। बता दें कि सैनिक कल्याण निदेशालय से इन पदों को भरने की अनुमति बिजली बोर्ड ने ली थी। वह निदेशालय से ही पूर्व सैनिकों के आवेदन प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं किया जा सका है। में खास बात यह है कि एसएसए और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर सिविल आवेदकों की भर्ती हो चुकी है और उनकी ज्वाइनिंग भी पदों पर हो रही है। वह गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में पूर्व सैनिकों के पद 15% तय कोटे के हिसाब से भरे जाने हैं। ऐसे में लाइनमैन के 26 पद भरे जाने हैं। प्रदेश में नशा खनन माफिया पर सरकार सख्त, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले पुलिस का सहयोग करें सभी विभाग। जे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है और सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए सख्ती से काम कर रही है। वह पुलिस को भी कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जारी प्रेस बयान में कही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भर में पुलिस से बेहतर काम कर रही है। वह अपराधियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को काम करने का माहौल दिया गया है। वह कहीं भी लापरवाही होने पर सहन नहीं किया जाएगा।
बताकर उन्होंने कहा कि माफिया, अपराधी, नशा व अवैध खनन इसे सहन नहीं किया जाएगा। वही पुलिस के साथ सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा नेता आए दिन राजनीति करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जग हंसाई का पात्र बन रहे हैं क्योंकि उनके पास सरकार की आलोचना के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए है कि आपदा का जो समय तय किया गया है उस दौरान जो नुकसान हुआ उसके लिए उसके अनुसार पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। वह भाजपा के नेता आज भी ओपीएस का विरोध कर रहे हैं, आज भी ओपीएस पर सवाल कर रहे हैं। यह हंसी का पात्र बनने जैसे बात है। वह भाजपा नेता पुराने कर्मचारियों के पास जाएं और देखें कि उन्हें पहले भाजपा के प्रशासन काल में क्यों पेंशन नहीं मिलती थी और अब क्या पेंशन मिलना शुरू हो गई है। व्हाट्सएप पर चल रहा है लॉटरी घोटाला, सतर्क न रहें तो सातिर खाली कर सकते हैं आपका बैंक खाता, एडवाइजरी जारी। जी हां, साइबर क्राइम के सातिर आए दिन ठगी के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अब साइबर ठगों की नज़र व्हाट्सएप यूजर्स पर है क्योंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आजकल हैकिंग का शिकार होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर एक नया घोटाला सामने आया है और स्कैमर्स अब कौन बनेगा लॉटरी के झांसे में फंसाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह की ठगी के मामले सामने आने पर साइबर सेल शिमला ने भी इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि ऐसे अधिकतर स्कैमर्स विदेशों में स्थित हैं और एक संदेश के साथ भारतीयों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को इग्नोर कर दें क्योंकि यह फ्रॉड है। वहीं व्हाट्सएप संदेश नोट करता है कि उस पंजीकृत नंबर को केबीसी सिम कार्ड लकी ड्रॉ प्रतियोगिता में चुना गया है और उपयोगकर्ताओं को 25 से 50 लाख रुपये नगद इनाम मिलेगा। 6 महीना हो गए पर नहीं चली पठानकोट कांगड़ा रेल। वंदे भारत बुलेट ट्रेन के सपने दिखाने वाले मोदी हिमाचल से रहे खेल। जी हां, भारत में रेल सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच कांगड़ा घाटी के बासिंदे पिछले 6 महीने से रेल सेवा से महरूम हैं। वह देश में बेहतर रेल नेटवर्क के दावे करने वाली केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सौतेले व्यवहार कर रही है। कहां बुलेट ट्रेन के सपने नित नई वंदे भारत की घोषणा हिमाचल के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। हर मंच पर हिमाचल को अपना घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं। वह हिमाचल के अम्ब में वंदे भारत ट्रेन तो पहुंच गई, लेकिन कांगड़ा के यात्रियों को नैरोगेज पटरी पर रेंगने वाली रेलगाड़ी का अभी तक इंतजार है। दरअसल रेलवे विभाग पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को लेकर गंभीर नहीं है। नतीजतन यह रूट 6 महीने से बंद पड़ा है। पहले चक्की पुल को 2 पिल्लर ध्वस्त होने की वजह से पठानकोट से ट्रेन बंद थी, फिर पूरा रूट ही बंद कर दिया। वहीं यात्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे विभाग इस रेलवे लाइन को दुरुस्त करने के लिए संजीदा नहीं है। आज दायर होगी स्टेटस रिपोर्ट। होटल कारोबारी डीजीपी के इस मामले में पुलिस कर रही जांच। जी होटल कारोबारी की धमकी देने के मामले में शिमला और कांगड़ा पुलिस 16 नवंबर को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। वह पुलिस की दोनों टीम अलग अलग तरीके से मामले की जांच कर रही है। वह कांगड़ा पुलिस ने घटनास्थल के क्षेत्र कैमरों की फुटेज कब्जे में ली है। वह पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। वह शिमला पुलिस और कांगड़ा पुलिस की टीमें 16 नवंबर को हाईकोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दायर करेगी। वह गत दिन हाईकोर्ट ने होटल कारोबारियों और डीजीपी के मामले में संज्ञान लिया था। वह हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को 16 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। वह गौर हो कि 27 अक्टूबर को कारोबारियों निशांत शर्मा पर धर्मशाला की भागसुनाग में फिरौती मांगने के बहाने जब धमकाया गया तो यह वारदात डीजीपी से बात होने के करीब 1.5 घंटे के भीतर हुई थी। वह कारोबारी ने डीजीपी को शिमला आकर बात करने से इनकार कर दिया था। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। जनता की डिमांड पर एचआरटीसी ने चंडीगढ़ दिल्ली रूट पर शुरू की स्पेशल बसें 20% किराया एक्स्ट्रा। हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर ने यात्रियों को डिमांड पर स्पेशल बसें चलानी शुरू कर दी है ताकि दिवाली मनाकर वापस लौट रहे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न झेलनी पड़े। निगम की दिल्ली व चंडीगढ़ रूट की रूटीन की सभी बसें बुधवार से एडवांस बुकिंग के चलते फुल चल रही है। ऐसे में दिल्ली चंडीगढ़ के यात्रियों को स्पेशल बसों में ही सीटें मिल पाएंगी। निगम रविवार तक यात्रियों की डिमांड पर स्पेशल बसें चलाएगा। यात्रियों से स्पेशल बसों में सामान्य से 20% अतिरिक्त किराया वसूला जा रहा है क्योंकि निगम की दिल्ली चंडीगढ़ रूट की रूटीन की सभी बसें अब पहले से ही फुल है। इनमें यात्रियों को चाहकर भी सीटें नहीं मिल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को हमीरपुर अड्डा के बुकिंग काउंटर पर स्पेशल बस की डिमांड देनी होगी। उसके मुताबिक ही बसें रूट पर चलाई जाएंगी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।